वफाकी हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ब्रीफिंग में शिरकत की दावत नहीं दी गई, बुलाया गया तो जाने का फैसला पार्टी मुशावरत से होगा। सेनेटर शिबली फराज ने APC बुलाकर ब्रीफिंग देने का मुतालबा कर दिया। चीन के बाद तुर्किया का भी पाकिस्तान की वाज़ेह हमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़ये के सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़ये से जोड़ने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्किया तहकीकात में शामिल हुआ तो खैर मकदम करेंगे। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला आज खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। मौसम नकवी एक रोज़ दौरे पर ओमान पहुँचेंगे। मस्कत में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। भारत का LOC के करीब दहशतगर्द कैंपों की मौजूदगी का प्रोपोगंडा। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक आलमी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। मकामी और आलमी मीडिया को आज भी LOC के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपोगंडों को बेनकाब करना है। भारतीय जंगी जुनून पर पाकिस्तान का एक और मुंह तोड़ जवाब। फ़ज़ाई हदूद के बाद भारत के लिए समंदरी हदूद भी बंद। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वज़ारत बहरी अमूर के जारी बाज़ाब्ता हुक्मनामे के मुताबिक कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। दूसरी जानिब भारत ने भी पाकिस्तान से गुजरने वाली अफगान तिजारत पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी आयद। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज़ किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा। भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त और पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। चीन के बाद तुर्की का भी पाकिस्तान के वाज़ेह हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़ये के सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़ये से जोड़ने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान हमले की तहकीकात में मुकम्मल तावन करेगा। तुर्की तहकीकात में शामिल हुआ तो खैर मकदम करेंगे। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत दुनिया में कई ममालिक से बेहतर है। हम पर हमला किया गया तो हर हद तक जाने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोदी पहले की मिसाइल तजर्बे भूल चुका है तो अब्दाली मिसाइल देख ले। अब्दाली मिसाइल एटमी हथियार भी ले जा सकता है। हमने दुनिया को यकीन दिलाया है कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अमरीकी रुकने कांग्रेस की सेल्फ कहते हैं एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रुकने कांग्रेस जैक ब्रैडबैन का कहना है पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर तनाज़े के खात्मे में किरदार अदा करना चाहिए। फ्रांसीसी मीडिया ने भी भारतीय झूठे बयानिए का भांडा फोड़ दिया। फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल का कहना है कि पहलगाम वाक़ये में हक़ाइक़ छुपाते हुए AI का इस्तेमाल किया गया। झूठी और गुमराहकुन वीडियोस और तस्वीर को मोदी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। मोदी सरकार के ज़रिए असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच बनाकर पेश कर रहा है। फ्रांस 24 ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नोरोल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ा गया। इंटरनेट पर शेयर वीडियोज़ में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। फेक न्यूज़ के खिलाफ मुतासिरीन ने खुद सामने आकर हक़ाइक़ वाज़ेह किए।
भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। भारत की अपोजिशन जमात आरजेडी की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक आरजेडी ने पटना में मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने कहा, पूरी कौम गम में मुब्तला है और आपको वोट की पड़ी है। सियासी तज्जियाकार का कहना है, शवाहिद से ये साबित हो चुका पहलगाम हमला पहले से तयशुदा था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। बहावलपुर, मियांवाली, डेरा गाजी खान और हैदराबाद में बादल बरसे। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हैदराबाद में छतें और दीवारें गिरने से एक शहरी दम तोड़ गया, 7 जख्मी। ठट्ठा और गिंदनवाह में मट्टी का तूफान, कई दरख्त और बिजली की तारें गिर गईं। अमेरिका ने सऊदी अरब को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ट्रंप के दौरे सऊदी अरब से कबल मिसाइलों की फरोख्त का ये बड़ा मुआहिदा सामने आया। उधर सऊदी अरब ने आइंदा 4 साल के दौरान अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का अज़्म ज़ाहिर किया है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने गजा शहर में घर और खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले किए। अस्पताल में ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्ची का इंतकाल। 2 माह से जारी इसराइली मुहासरे से गजा में ग़िज़ाई बहरान बदतर हो गया। उधर साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बारक ने नेतन्याहू को हटाने के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक का मुतालबा कर दिया। और PSL में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगातार तीसरी शिकस्त। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन भी छीन ली। यूनाइटेड का 158 रन का हदफ क्वेटा ने 1 गेंद पहले हासिल किया। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स से सामना होगा। कज़ाफी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने हमला किया तो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जवाब देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन ने कहा कि भारत ने पहले पुलवामा का ड्रामा रचाया और अब पहलगाम का। दुनिया भर की मीडिया ने भारत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कामयाब खारजा पॉलिसी की बदौलत चीन ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक बोली, पहलगाम फॉल्स फ्लैग की यार्ड में कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। दुनिया के लिए कश्मीर का मसला हल करने के लिए ये आइडियल मौका है। भारत ने पाकिस्तान से गुजरने वाली अफगान तिजारत पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से बराह रास्त या बिल वास्ता तमाम माल की दरामद पर पाबंदी आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया गया। अब पाकिस्तान के रास्ते किसी भी सामान की भारत मुंतकली मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान ने वाहगा बॉर्डर से होने वाली 2 तरफा तिजारत बंद कर रखी है। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया की पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल स्ट्राइक की कोशिश नाकाम। भारतीय हुकूमत ने IMF में पाकिस्तान का मालियाती पैकेज मुअख्खर करने का मुतालबा किया। आलमी इदारे को गैर रस्मी तरीकों से पाकिस्तान पर दबाव डालने की तरगीब दी। IMF हुकाम ने भारत का मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार को जवाब दिया कि पाक भारत तनाज़ात में IMF को मुलविस नहीं किया जा सकता। इदारा कर्ज की मंजूरी अक्सरियती राय से देता है, किसी की ख्वाहिश पर फैसले नहीं होते। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के जायजा पैकेज की मंजूरी होगी।